बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर जिलानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पैसा सारी बुराई की जड़ है। पैसा दरख्तों पर नहीं उगता। सारी कश्तियां नहीं जलाई जा सकती। मेहनत के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती। जिंदगी बहुत कठिन है। तकलीफ के बगैर राहत नहीं। जिंदगी किसी के साथ वफा नहीं करती। माँ बाप की इज्जत करो। सब्र का फल मीठा होता है। कम बोलो। इसी किस्म की बहुत सी बातें आपने सुनी होगी। गो के इन बातों में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन इनमें एक मसला भी है, और इस मसले का ताल्लुक है हमारे नुस्खे खाकी के आखिरी जुज ये से। अगर आप शख्सी तरक्की और कामयाबी के ऐसे नुस्खे और तरीके सीखना चाहते हैं जो ना तो किसी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं ना ही सिखाए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस जहद मुसलसल में शामिल हो जाएं। तो जनाब, ये से बनता है यकीन। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की कैफियत होती हैं, इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के यकीन भी होते हैं। मसलन इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ढुलमुल यकीन, कामिल यकीन, यकीन मुतज़ल्ज़ल, यकीन गैर मुतज़ल्ज़ल वगैरह वगैरह। हमारे यकीन का ताल्लुक हमारी कैफियत से भी है। जैसा हमारे यकीन होता है वैसी ही हमारी कैफियत भी हो जाती है। दरअसल बहुत से यकीन ऐसे होते हैं जो हमें लाशऊरी तौर पर विरसे में मिलते हैं, माहौल से मिलते हैं, दूसरों की अक़दार और उनके यकीन की वजह से मिलते हैं। शुरू में हमने कुछ मुहावरे इस्तेमाल किए थे। गो के ये सब मुस्बत बातें हैं और इन सब के पीछे एक इस्लाही सोच है, लेकिन इनकी वजह से बाज़ औक़ात हम एक बेयकीनी या रुकावटी यकीन की कैफियत में चले जाते हैं। मसलन पैसा तमाम बुराई की जड़ है का मकसद यह है कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता और पैसा बदउनवानी का सबब बन सकता है। लेकिन इसकी वजह से पैसे के बारे में हमारे अंदर एक मनफी सोच भी पैदा हो सकती है और बाज़ लोग लाशऊरी तौर पर ज़्यादा पैसा कमाने को बुरा समझने लग जाते हैं, बल्कि पैसा कमाने का मौका भी मिलता है तो भी उसे गंवा देते हैं, क्योंकि पैसा बुराई की जड़ है। सारी कश्तियां नहीं जलाई जा सकती या नहीं जलानी चाहिए। इसका मजबूत पहलू है कि लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखें, पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। इस चक्कर में हम अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हैं और इस खौफ से कि लोग हमें बुरा ना समझे, ज़बरदस्ती ताल्लुकात निभाते चले जाते, चाहे इसमें हमें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। मेहनत के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती या तकलीफ के बगैर राहत नहीं। इसका मुस्बत पहलू यह है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन इससे यह मतलब निकालना कि कामयाबी के लिए तकलीफ और परेशानी उठाना जरूरी है। इसलिए बाज़ लोग सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, ख्वाह मखा किसी चीज को छेड़ने की क्या जरूरत है। और यह सोच एक तरह की मनफी और रुकावटी सोच या यकीन बन जाता है। माँ बाप की इज्जत करो, बेशक इसमें तो किसी को शक नहीं, लेकिन किसी ऐसे जायज काम को जो आपको पसंद हो और उसे इस डर से न किया जाए कि माँ बाप नाराज हो जाएंगे या मुझे छोड़ देंगे या मुझे उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा, एक रुकावटी यकीन बन जाता है। जिंदगी किसी के साथ वफा नहीं करती। बाज़ औक़ात ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा होना कोई अनहोनी बात नहीं। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम, लेकिन इस सोच का पैदा होना कि चूंकि जिंदगी किसी के साथ वफा नहीं करती, इसलिए किसी किस्म की मेहनत या तगोदो करने की क्या जरूरत है, एक रुकावटी यकीन है। इन चंद मिसालों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे लाशऊर में छुपे हुए बाज यकीन हमारे रास्ते की रुकावट बन जाते हैं और हम बगैर सोचे समझे खुद ही अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुख्तलिफ रुकावटी यकीन का जायजा लेकर इन्हें दूर करने की कोशिश करें। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।